मोहम्मद शारिक। मैं आज आपको eMMC जो सैमसंग की एमएमसी होती हैं उनके अंदर हम RPMB जो एरिया होता है उनको कैसे क्लीन करना है और किन किन eMMC के अंदर कर सकते हैं, आज मैं आपको वो बताऊंगा। पहले मैं ये बता दूं कि RPMB एरिया क्लीन क्यों किया जाता है। RPMB एरिया क्लीन करने का जो मेन कारण होता है वो ये होता है कि हम किसी भी हैंडसेट की जो CPU होता है उसको बिना चेंज किए और eMMC को चेंज करना, यानी कि आपको CPU चेंज नहीं करना है, केवल eMMC चेंज करना है। क्योंकि RPMB एरिया वो हमारा एरिया होता है जो eMMC के अंदर जो भी हमारा यूज़र एरिया या जो भी हमारा है टोटल मिला के जो भी हमारा होता है डाटा, उसको ये एरिया क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो RPMB एरिया हमें क्लीन करना पड़ता है। RPMB एरिया अगर क्लीन नहीं करेंगे तो आप अगर किसी दूसरे हैंडसेट में दूसरी eMMC लगा देंगे दूसरे हैंडसेट की, तो वो वर्क नहीं करेगी। अगर वो ऑन हो भी जाता है तो वो लोगों से आगे नहीं बढ़ेगा। तो हम RPMB एरिया कैसे क्लीन करेंगे आज मैं आपको यही बताऊंगा। और RPMB एरिया केवल और केवल सैमसंग की ही eMMC में आप कर सकते हैं। आप SK हाइनेक्स या किसी अदर ब्रांड्स की कंपनी के अंदर RPMB एरिया क्लीन नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ फंक्शंस केवल और केवल सैमसंग की ही eMMC में ही होता है। तो सैमसंग की eMMC के अंदर कैसे RPMB एरिया को आपको क्लीन करना है तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि UEFI eMMC टूल बॉक्स को ओपन करेंगे और eMMC को आप क्या करोगे, बोर्ड से बाहर निकाल कर रखोगे, उसको रिवॉल्व करके रखोगे। रिवॉल्व करके रखने के बाद आप उसको सॉकेट के अंदर लगा के और UEFI बॉक्स से अटैच कर दोगे। अटैच करने के बाद आप क्या करोगे कि सबसे पहले आइडेंटिफाई eMMC करोगे। आइडेंटिफाई eMMC करने के बाद आप ये देखोगे यहाँ पर इंफॉर्मेशन आएगी। इंफॉर्मेशन में आप देखोगे सबसे पहली चीज बूट 1 4 MB, बूट 2 4 MB और RPMB 512 KB। जबकि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इस IC का RPMB एरिया क्लीन कर रखा है। तो ये मुझे कैसे पता लगा मैं बता दूं आपको। देखोगे आपके ब्रैकेट के अंदर ऑथेंटिकेशन की नॉट येट प्रोग्राम लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि इसके अंदर कोई भी की मौजूद नहीं है, जो कि एक क्या होता है डिजिट में होता है कि 46 100 46 10 ऐसे इस टाइप से होते हैं। तो ये क्लीन है, बट कोई नहीं, हम इसे दोबारा से क्लीन करके आपको दिखा देते हैं कि कैसे क्लीन किया जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर कोई भी यहाँ पर डिजिट शो हो रही है तो हमें करना क्या है कि सबसे पहले हम इस IC की एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर हमारा सिस्टम या केबल या मतलब जहाँ पे आपने अपना सिस्टम रखा हुआ है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। क्योंकि RPMB एरिया क्लीन करते समय ये होता क्या है कि जो इसकी मेन जो फर्मवेयर जो फाइल होती है, जो FFU फाइल होती है, ये उसको रीड करके राइट करना होता है। तो अगर उस दौरान अगर ये यहाँ पर डिस्टर्ब होता है तो IC आपकी परमानेंट डैमेज हो जाएगी। तो परमानेंट डैमेज होने से बचाने के लिए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी eMMC हिलनी नहीं चाहिए या आपका सिस्टम क्या कहते हैं पावर ऑफ नहीं होना चाहिए, इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो RPMB एरिया हम क्लीन कर सकते हैं। कैसे करना है? सबसे पहली चीज़, पहले के सॉफ्टवेयर में क्या होता था कि प्रोग्राम के टैब में आप देखते होंगे तो यहाँ पर एक स्पेशल टास्क का ऑप्शन नहीं आता था। लेकिन जैसे जैसे UEFI ने अपडेट दिए, अपडेट आने के बाद देखा होगा कि आपने प्रोग्राम के टैब में देखोगे तो यहाँ पर एक स्पेशल टास्क का ऑप्शन आ रहा है। तो हम चाहे तो यहाँ से भी RPMB एरिया को क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं कि सिक्योर, वाइप, ट्रिम एंड सैनिटाइज। इसके बाद सैमसंग के लिए दे रखा है यहाँ पर मोबिनॉन eMMC फुल रीसेट, यानी कि इसमें क्या क्या हो जाएगा, रीसेट, RPMB, ECC, एरर ये और फैक्ट्री रीसेट, ये सारे एकदम क्लियर हो जाएंगे। यानी कि जो eMMC के अंदर जो एरर्स रहते हैं वो उनको भी यहाँ पर क्लीन कर देगा और आपकी eMMC किसी भी आप फ़ोन के अंदर यूज़ कर सकते हो। तो ये करने के लिए सबसे पहले हमें eMMC को आइडेंटिफाई eMMC करना होगा। आइडेंटिफाई eMMC करने के बाद आप चाहो तो यहाँ से भी इसको RPMB एरिया इसका क्लीन कर सकते हो। दूसरी चीज़, आप चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो अपडेट eMMC FW, जो ये ओल्ड हो चुका है, जो पहले भी लोग यूज़ करते थे। तो उस कंडीशन में हम एक काम करते हैं, हम स्पेशल टास्क
के ऑप्शन को लेते हैं, क्योंकि ये अभी नया फंक्शन है तो मैं पहले यूज़ करना आपको बताऊंगा। तो इसको यूज़ करने के लिए हमें करना क्या होगा कि स्पेशल टास्क के बटन पे जाना है और मूवी नॉन eMMC फुल रिसेट RPMB ECC एरर फैक्ट्री रिसेट के बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही मैं इस बटन पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर इसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे होगे मूवी नॉन eMMC फुल रिसेट, रीडिंग, डिवाइस इंफॉर्मेशन, फर्मवेयर वर्जन आ गया है। इसने सबसे पहले करा क्या है कि eMMC के अंदर जो उसकी मेन FFU फाइल जो होती है, जो मेन फर्मवेयर फाइल होती है, इसने उसको सेव करके रखा। फिर वही eMMC की जो FFU फाइल होगी जहाँ इसने रखा हो, वही से उसको ऑटोमेटिकली उठा के उसको राइट करके और eMMC को अपडेट कर देगा, जिससे कि हमारा RPMB एरिया भी क्लीन हो जाता है। तो यहाँ पर ये प्रोसेस चल रहा है। अभी ये क्या कर रहा है, ये स्विच टू बूट मोड पे जा रहा है। ये अपने आप ही IC लेगी बूट। स्टार्टिंग eMMC फर्मवेयर अपडेट हो गया है, बूट हो चुका है, सेंडिंग फर्मवेयर ब्लॉक डन। इसके बाद आप देखोगे कि वेटिंग द कार्ड रेडी विल बी डन और फर्मवेयर अपडेट वेरीफाइड, यानी कि इसने यहाँ पर CID को भी रीप्रोग्राम कर दिया है। तो eMMC जो है वो हमारी फुली तैयार है, मतलब किसी और हैंडसेट में लगने के लिए। तो इसको मैं आइडेंटिफाई करता हूँ। आइडेंटिफाई करने के बाद आप देखोगे यहाँ पर कि ऑथेंटिकेशन की नॉट येट प्रोग्राम, यानी कि RPMB एरिया क्लीन हो चुका है। यहाँ पर कोई भी सेक्टर्स मौजूद नहीं है, ये बिल्कुल ब्लैंक है, यानी कि जो इसकी जो डाटा प्रोटेक्शन थी वो ख़त्म हो चुकी है। तो इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, ताकि हम आगे आने वाली वीडियो को और अच्छा बना सकें। धन्यवाद।